पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर मदिया कटरा स्थित श्री हनुमान मंदिर में चल रही श्रीमद् भगवत कथा के चौथे दिन कथा प्रसंग का समापन श्री कृष्ण जन्मोत्सव के साथ हुआ। झांकी सजाकर प्रभु जन्म पर केक काटकर सभी ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। मधुर भक्ति में भजनों पर उपस्थित श्रद्धालुओं ने जमकर नृत्य किया। कथा परिसर को गुब्बारों और फूलों से सजाकर भव्य रूप दिया गया। आरती के बाद भक्तों ने प्रसादी का आनंद लिया। पुरुषोत्तम मास के अवसर पर मदिया कटरा स्थित श्री हनुमान मंदिर में चल रही श्रीमद् भगवत कथा के चौथे दिन अजामिल वृतासुर कथा, प्रहलाद चरित्र, श्री राम कथा, 52 अवतार एवं श्री कृष्ण जन्मोत्सव प्रसंग हुआ। भक्त प्रहलाद का चरित्र वर्तमान समाज को जीवन उद्देश्य पूर्ण जीने की प्रेरणा देता है। उनकी माताओं के नाम सुरुचि और सुनीति जीवन में रुचि और नीति का महत्व दर्शाते हैं। यदि समाज में परिवर्तन लाना है तो जीवन कथेय नीतिगत रखें, ना कि रुचिपूर्ण, तभी जीवन में अनुशासन, भक्ति और सेवा का संकल्प पूर्ण कर सकेंगे। श्रीमद् भगवत कथा के चौथे दिन कथा व्यास पंडित दिनेश दीक्षित ने ये उद्गार व्यक्त किए। इस कथा का उद्देश्य पूरी तरह से समाज के लिए है। कोई व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ रहना चाहता है। ऐसे आपका ये कैमरा है, काफ़ी कीमती है। इस कैमरे को आपने कितने का लिया है? कैमरा 3 लाख रुपए का लिया है। 3 लाख का कैमरा लिया है। इसको सही व्यवस्थित और लंबे समय चलाने के लिए इसकी डायरेक्टरी पढ़ना जरूरी है। ऐसे ही हमारे शरीर एक मशीन है, इसकी डायरेक्टरी हमारी धर्म ग्रंथ है। इन धर्म ग्रंथों को हम पहले ही पढ़ लेंगे, शरीर चलाने से पहले ही, तो हमारा शरीर लंबा चलेगा, व्यवस्थित चलेगा, सुव्यवस्थित चलेगा, स्वस्थ चलेगा। आपके कैमरे की डायरेक्टरी आपने पहले ही पढ़ ली है तो वो कई साल लंबा चलेगा। तो इस तरह से हम समझाने का प्रयास करें। आज ही आचार्य जी ने इतना रंग जमाया कि सबसे पहले ध्रुव कथा कही, फिर प्रहलाद की कथा कही, वृतासुर की कही और इतना आनंद बरसा। उसके बाद राम भगवान की कथा कही। उसके बाद हमारे लाला का जन्म हुआ और जो कृष्ण रूप में जो हमारे लाला बने थे उनके ऊपर तो ऐसा रूप चढ़ा ना, वो रोए, बस कन्हैया की कृपा हो गई लाला पे हमारे और खूब आनंद छा गया। सारी यशोदा भाव विभोर हो रही थी और बस आनंद ही आनंद छा गया सब तरफ। धन्यवाद। मुख्य यजमान शीला बहल और मनीष बहल रही और चौथे दिन कथा प्रसंग के यजमान किरण शर्मा रहे। कथा व्यास ने कथा के दौरान कहा कि भागवत पुराण में जितनी भी कथाएं हैं वे सभी व्यक्तियों को सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। यदि इस महापुराण की एक कथा का भी अनुसरण कर लें तो भगवान के नाम की भक्ति और कर्म की शक्ति का ज्ञान हो सकता है। चौथे दिन कथा प्रसंग का समापन श्री कृष्ण जन्मोत्सव के साथ हुआ। आज यहाँ श्री कृष्ण जन्म महोत्सव मनाया गया है और बड़ी धूमधाम से, इतना मजा आया है। सब लोगों ने उसका सेलिब्रेशन केक काट के भी किया गया है और सब में ये बौछार की गई है खिलौनों की। और श्री कृष्ण भगवान, ये मान लो हमारे लड्डू गोपाल जी ने इतना एक अद्भुत रूप दिखाया जो देखने को बहुत पहली बार ही मिला है और बहुत शानदार आज जन्म उत्सव किया गया है और हमारे मदिया कटरा स्थित हनुमान मंदिर के अंदर। झांकी सजाकर प्रभु जन्म पर केक काटकर सभी ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। मधुर भक्ति में भजनों पर उपस्थित श्रद्धालुओं ने जमकर नृत्य किया। खिलौने और उपहार नंदोत्सव के रूप में लुटाए गए। कथा परिसर को गुब्बारों और फूलों से सजाकर भव्य रूप दिया गया। आरती के बाद भक्तों ने सुरुचिपूर्ण प्रसादी का आनंद लिया। इस अवसर पर वंदना सिंह, संगीता मल्होत्रा, सुमन मिश्रा आदि उपस्थित रहीं।